हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दोस्तों, इस डिज़ाइन का नाम है शेषनाग डिज़ाइन। ये यूट्यूब पे पहली बार ही आप देख सकेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसे सीखकर अपने लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर बनाइएगा ये ड्रेस। ये लड्डू गोपाल का ड्रेस मैंने 5 नंबर के लड्डू जी के लिए बनाया है। आपको अगर इससे भी बड़ा बनाना हो तो इसमें साइज़ बढ़ा लीजिए। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है और मैं आपको बता भी देती हूँ कि इस कपड़े की लंबाई मैंने 45 इंच लिया है और इसकी चौड़ाई है 4 इंच, 45 इंच एंड चौड़ाई 4 इंच। तो दोस्तों, इस तरह से लेकर के अस्तर और कपड़े दोनों को एक साथ करके सिलकर इसको सीधा करके भी सिल लेना होता है किनारे किनारे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, फ्रंट साइज़ का भी मैंने कपड़ा ले लिया था, पहले से ही नाप कर रखा था। अब मैं आपको इसकी लंबाई बताती हूँ। फ्रंट साइज़ की लंबाई है 15 इंच। 15 इंच कपड़ा ले लीजिए और उसको डबल फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करने के बाद इसमें हम प्लेट्स देंगे, तो प्लेट्स आपको आधा आधा इंच पर देना है। कोई भी प्लेट्स ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। हो सके तो इंची टेप से आप नाप सकते हैं। उसके बाद इसको आप सिल लीजिए। किनारे किनारे थोड़ा दूरी पे प्लेट्स रहेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किनारे का जो हिस्सा होता है उसे तो हम सिलाई में ले लेंगे। दोस्तों, ये ड्रेस पहली बार आया है यूट्यूब पे, तो आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे भी आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये फ्रंट साइज़ मैंने बना तो लिया, लेकिन इसका जो गोलाई का हिस्सा मैंने दिया है वो सिर्फ 6 इंच है। उस 6 इंच पे मैंने अलग से कपड़ा लगाकर उसकी जो सिलाई है उसको छुपा दिया। उसको छुपाने के बाद अब क्या करते हैं, जो घेरे की साइज़ है 45 इंच का मैंने कपड़ा जो लिया था, अब उसमें हम प्लेट्स लगाएंगे। तो इसमें भी आपको आधा आधा इंच पर ही प्लेट्स लगानी है। इससे ज़्यादा की प्लेट्स आपको नहीं लगानी। उससे ज़्यादा प्लेट्स लगाएंगे तो आपका प्लेट्स जब गोलाई बनेगा तो उसमें दिखाई नहीं देगा ठीक से, तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हमें ये ड्रेस शेषनाग की तरह बनानी है, तो शेषनाग की तरह ड्रेस बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट तरीका है। तो इसमें प्लेट्स लगाते जाइए। कुछ लोग कहते हैं प्लेट्स लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्लेट्स लगाना बिल्कुल भी आसान है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप इंची टेप से नापकर पहले उस पर निशान लगा लीजिए। निशान लगाने पे क्या होता है कि आपके प्लेट्स कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होते, सेम हो जाता है एकदम आराम से, और इस तरह से हमें बनाने में आसानी भी मिलती है। अब क्या करते हैं कि इस प्लेट्स को पहले पूरा कर लेते हैं। सिलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी तरह इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें कम से कम 30 मिनट लगा है, यानी कि 30 मिनट। टोटल 30 मिनट में मैंने ये ड्रेस तैयार कर ली है, और उससे भी कम टाइम में आप बना पाएंगे अगर गौर से इस वीडियो को आप देखेंगे तो। अब इसको सिलने के बाद, जो प्लेट्स लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको निकाल देते हैं कैंची की सहायता से। ध्यान रहे कि जो बाकी कपड़े हैं वो ना कटे। तो इस तरह से मैंने छांट करके इसको एकदम परफेक्ट कर दिया। अब इसमें भी हम एक कपड़ा लगाते हैं अलग से, और 1.5 इंच का कपड़ा यहाँ पर मैंने कट करके रखा था, उसको भी हम कट करके इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम घेरे का भी डिज़ाइन मैंने बना लिया अच्छी तरह से, और ये जो फ्रंट का था
उसमें भी मैं उसी तरह से कपड़े लगा करके सिल लूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी प्लेट्स बन गई है। अब ये जो किनारे किनारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको हम काट करके निकाल देंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये सिलाई खुले ना, क्योंकि इस सिलाई को हमें काफ़ी टाइम तक रखना है। और ये मैंने ऐसा कपड़ा ले लिया है जिसका ना तो कलर जाएगा और ना ही ये ख़राब होंगे, चाहे इसको कितना भी वॉश कीजिए, कितना भी धुलाई कीजिए, ये कभी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों अब क्या करते हैं कि इसमें हम ले लेते हैं एक पतली सी डोरी। आप चाहें तो कपड़े की भी डोरी बना सकते हैं या फिर जो कपड़ा मार्केट में मिलता है उसको भी आप ले सकते हैं। अब उस कपड़े को लगा करके आप घेरे का जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, 45 इंच का जो घेरा बनाया था, उसी में डालकर इसको आपको सिल लेना है। अगर आप सिलते समय डोरी लगाना भूल जाते हैं तो आप अलग से भी सेफ्टी पिन की सहायता से उसमें डोरी लगा सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये हो चुका है, तो इस डोरी को हम थोड़ा सा अलग रखते हैं ताकि वो फिर से निकल ना जाए। और जो फ्रंट साइज़ का हिस्सा है, यानी कि जिससे हमें शेष नाग बनाना है, उसको हम 2 इंच तक मोड़ लेते हैं। मोड़ कर वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, कहाँ तक मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर 2 इंच नाप करके आप सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद जो नीचे का हिस्सा है उसको हम मोड़कर जहाँ पर सिलाई लगाई थी उसी के पीछे करके इसको हम जोड़ लेंगे ताकि ये अलग एक डिज़ाइन बन जाएगी। शेष नाग में आपने देखा होगा कि जब नाग का फन ऊपर दिखाई देता है तो नीचे जो गर्दन होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, तो हमें वैसा ही सेम बनाना है। तो इस तरह से हम एक साइड का हमने मोड़ करके नीचे करके उसको सिल दिया है। अब ये दूसरी साइड का भी ऐसे ही नीचे करके सिल लेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल गोलाई में इसका शेप आ चुका है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देख करके, और सोचिए जब आप इसे पहनाएंगे तो कितना प्यारा लगेगा। आपके लड्डू जी कितने प्यारे लगेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे शेषनाग के सैया पे लड्डू जी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अब क्या करते हैं कि जो घेरे का हमने साइज़ लिया था उसको हम इक्वल करेंगे। बीच में एक निशान लगाकर वहीं पे शेषनाग की जो डिज़ाइन है उसको सिलाई करेंगे। तो आप ध्यान से इसे देखिएगा और बारीकी इसमें चीज़ें हैं जो कि ध्यान से देखना ज़रूरी है, वरना आप भूल जाएंगे। तो इस तरह से शेषनाग की जो ये डिज़ाइन है ऊपर की, उसे हम 2-3 सिलाई अच्छे से लगा देंगे ताकि ये कपड़ा फट जाए लेकिन सिलाई ना खुले। ऐसी सिलाई लगानी होती है। जब तक आप ना चाहें तब तक ये सिलाई ना खुले, ऐसी सिलाई दीजिए। अब ये देखिए, अब अच्छी तरह से ये सिल चुका है। तो हम क्या करते हैं, अब ये जो डोरी हमने लगाई है इस तरह अगर खुली रहेगी तो वो बार बार निकल जाएगी। तो उसके लिए हम एक झूमर टाइप का बनाते हैं। तो झूमर बनाने के लिए हमने 4 फोल्ड कपड़े कर लिए हैं और उसको किनारे किनारे सिलाई कर दी डोरी लगा करके, और फिर उसको पलट देंगे। एक साइड का तो देखिए कितना अच्छा हो गया। अब दूसरी साइड का भी हम इसी तरह से बना लेंगे। वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि आगे वाला हिस्सा काफ़ी मैंने जल्दी में बना दिया तो शायद आपको समझ में ना आया हो।
तो आप ये दूसरी बार वाला भी देख लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। ये देखिए, डबल 4 कपड़े पहले से थे और यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड फिर से कर दिया। अब इसमें डोरी लगा करके और हम सिलाई चला देंगे। इसकी भी सिलाई हम 2-3 चक्कर चलाएंगे ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए और फिर निकले ना जल्दी से। और एक्स्ट्रा कपड़े को छांट देंगे। छांटने के बाद फिर इसको भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब ये दोनों जो फूल हैं, फूल यानी कि झूमर, कुछ लोग इसको बहुत अलग अलग नामों से इसे लिया जाता है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से फूल इसका बना लिया और अब मैं लड्डू जी को पहना कर दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से आपको पहनाना है। पहले शेषनाग का जो मैंने डिज़ाइन बनाया है उसको गले में पहनाना है। उसके बाद बाकी जो घेरे की डिज़ाइन है उसे डोरी की सहायता से पीछे के साइड बांध लीजिए। पीछे के साइड जब बांध देंगे तो इसका लुक और ज़्यादा खुल के आएगा। अब ये देखिए, आगे से देखिए